बाद नेक्स्ट टिप है, मैं भूल गई, What was that? हाँ याद है यार, इतना भूल रहे हैं बताओ। नो लॉन्ग सिटिंग स्टडी विद फ्लेक्सिबिलिटी। कम ऑन स्माइल। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, कैसा रहेगा अगर हमें कोई ऐसी स्टडी टिप पता चल जाए जो सारे बच्चे जो पास हुए हैं उन्होंने अप्लाई करी थी। तो हमारे एग्जाम तो आ ही रहे हैं, हम भी वही टिप अप्लाई करेंगे और हो गए हम पास, इजंट इट? इसी इंटेंशन के साथ कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भी बच्चे रिसेंटली पास हुए हैं उनके हिसाब से वो कौन सी ऐसा स्टडी हैक या स्टडी टिप है जो सबको पता होनी चाहिए जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं। So without further ado, let's get into today's video. तो मैंने वो सारी स्टडी टिप आपके लिए ही ऐसे जॉट डाउन करके रखी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज बोली है सबने कि मेकिंग अ टू डू लिस्ट, कि क्या पढ़ना है आपने। मानिए आपने कहीं जाना है और आपको रास्ता ही नहीं पता है, तो आप बीच में खो नहीं जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं और सीधा कूद जाते हैं पढ़ने के लिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैंने खुद भी ना ये चीज़ अप्लाई करी। जब मैं ये लिख रही थी पॉइंट, तो मैंने सोचा मैं इसे अपनी लाइफ में लगा कर देखती हूँ। बहुत दिन से मेरे बहुत सारे टास्क पेंडिंग हो रहे थे और दिमाग में सिर्फ एक प्रेशर बना हुआ था कि ये भी बचा, ये भी बचा, ये भी बचा। एज अ रिजल्ट आई वाज जस्ट सिटिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अब मैंने बैठकर बनाई लिस्ट की, नेहा जितने भी काम है, छोटे से छोटा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, आई स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन कि लेट्स से किसी को कॉल करना है, किसी को रिवर्ट करना है, उस वाली मेल का आंसर करना है। ऐसे लिखते लिखते 30 चीज़ें हो गई। एंड ट्रस्ट मी, इट जस्ट 2-3 डेज और मेरे मैक्सिमम टास्क पूरे होने लग गए हैं। क्योंकि टू डू लिस्ट बनाना आपके दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको कहाँ जाना है। इट हेल्प्स यू इन स्टेइंग फोकस। तो अगर अभी भी नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ बनाओ। सेकेंड पॉइंट इज हैंड रिटन नोट्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी हैक बताया है सबने जो अभी रिसेंटली पास हुए हैं कि प्लीज़ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। आई ऑल्सो अग्री टू दिस, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले बुक्स को देखकर ना एंजाइटी होती है कि मुझे ये भी याद नहीं आ रहा, ये भी याद नहीं आ रहा। पर वहीं जब आप अपने खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स से पढ़ते हो ना, इट समवेयर गिव्स यू अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हमारी राइटिंग हमारे लिए सबसे फेमिलियर चीज़ है। और जब हम उसी में लिखे हुए नोट्स पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ओके आई नो दिस, मुझे ये आता है, याद आ जाएगा। तो एक ही साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। और ऑब्वियसली हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, हमने स्क्रिबल करा है थोड़ा थोड़ा, तो उससे पढ़ना भी आसान होता है। मेक योर स्टडी नोट्स। तीसरी टिप है टू स्टडी विद फोन ऑन अनदर फ्लोर। एब्सोल्युटली आई अग्री टू दिस। मैंने लिटरली एक टाइम पर अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके मम्मी को दे दिया था कि मेरी फ़ोन के साथ तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्लीज़ आप इसको ले लीजिए। जब मुझे चाहिए होता था एट द एंड ऑफ द डे, जब मेरे टास्क कंप्लीट हो गए हैं, अब फ़ोन से कुछ काम है, कोई वीडियो देखना है, मैं जाकर सिर्फ तब फ़ोन लेती थी। तो फ़ोन को दूर रखो। इस टाइम पर ऐसा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस मत करो कि फ़ोन तो मेरे सामने रखा है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप लगाओगे कि मैं फ़ोन तो उठाऊंगी पर उससे सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ। आप ऐसा नहीं करोगे, आप फालतू की वीडियोस देखने में चले जाओगे और उसकी वजह से आपका टाइम हो जाएगा वेस्ट। क्यों करना है ऐसा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस? इससे अच्छा फ़ोन को उठाओ, दूसरे फ्लोर पे रखो या मम्मी को दे दो, उनसे को छुपा दो थोड़ी देर के लिए, देना मत मुझे बिल्कुल भी। बेस्ट है। नेक्स्ट बताया है कि टेस्ट सीरीज ज़रूर लिखें। टेस्ट सीरीज का तो मुझे लगता है कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूँ कि मैं तो सबको बोलती हूँ प्लीज़ टेस्ट सीरीज लिखो। टेस्ट सीरीज लिखने से आपको कॉन्फिडेंट फील होता है कि ठीक है, मैंने जो पढ़ा है मुझे याद है, मुझे आता है। डू नॉट वेट फॉर दैट डे जिस दिन सब कुछ याद आ जाएगा, उस दिन लिखेंगे। जब दिन सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन जाकर टेस्ट सीरीज लिखें, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा। पेपर से एक दिन पहले भी ऐसा लगता है ना कि सारा कुछ नहीं पढ़ा है, अभी कुछ प्रिपरेशन बच गई है, कुछ टॉपिक बच गए, तो वो हमेशा लगता रहता है। तो जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिखोगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और लहू लुहान सीधा युद्ध के मैदान में जाकर नहीं हुआ जाता है, पहले से प्रैक्टिस करी जाती है ताकि वहाँ पर आप लहू लुहान ना हो उस दिन। तो चलिए टेस्ट सीरीज लिखिए, मॉक टेस्ट लिखिए। नेक्स्ट टिप इज नेवर कंपाइल ऑल द बुक्स अराउंड। ये तो है हमारी फेवरेट थिंग। सारी किताबों का ढेर लगा के अपने सर पे रख लेंगे, जहाँ पढ़ रहे हैं फील आती है ना, हम तो सीए वाले बच्चे हैं, हम तो सीएस वाले बच्चे हैं। कुछ नहीं होगा उससे, वो सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली परेशान करती रहेगी चीज़ कि ओ माय गॉड अभी इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है।
मैंने अपनी पूरी टेबल क्लीन कर दी थी व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर माय सीए फाइनल। मैं बुक शेल्फ में जाती थी, एक बुक उठाती थी जिससे पढ़ना है, दैट बुक दैट रजिस्टर, और सिर्फ उसी से पढ़ती थी। और पढ़ के जब उसका सेगमेंट पूरा हो गया, उठा के वापस रख दिया, देन आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट बुक। तो प्लीज़ आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। सारा जहाँ पर भी पढ़ते हैं, कीप दैट एरिया नीट एंड क्लीन। आई रेड इट इन एल्केमिस्ट, व्हेन यू क्लीन समथिंग आउटसाइड, समथिंग विद इन ऑल्सो क्लीन्स। ओके, द नेक्स्ट टिप इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बाकी बच्चों ने भी कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं, बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, बुक से रीड कर रहे हैं, एक एक पेज आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पहले अटेम्प्ट हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं। आप सिर्फ टॉपिक पढ़िए, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जितना भी आपसे रिकॉल हो पा रहा है। क्योंकि हम एग्जाम में पता है क्यों नहीं लिख पाते हैं, घर पे तो हम बैठकर बुक से देख रहे थे सारी चीज़ें, एक चीज़ भूलते थे फटाफट बुक में देख लेते थे। सारा रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपके दिमाग को कितना याद आ रहा है, और फिर जो गैप्स हैं उसको बुक से पढ़ो। ये बहुत हेल्प करेगा जब आप उस 3 घंटे में बैठ के रिकॉल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके दिमाग को एक्टिवली चीज़ें रिकॉल करने की आदत पड़ जाएगी। गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग अलाउड एज इफ यू आर टीचिंग इट टू समवन। तो क्योंकि अभी थोड़ा मौसम भी बदल रहा है, गर्मी के मौसम में वैसे थोड़ी पढ़ाई नहीं हो पाती है, बुक लेके बैठे तो नींद आती है, थ्योरी सब्जेक्ट तो पढ़े नहीं जाते हैं। उसके लिए आप या तो रूम में वॉक कर करके पढ़ सकते हैं, या फिर थोड़ा लाउडली बोलकर पढ़ें। चाहे अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो ऐसे करें जैसे आप किसी को समझा रहे हैं वो क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे, मैं ऐसा करती थी, मैं यहाँ पर खड़ी हो जाती थी वॉल की साइड, सामने सोचती थी पूरी क्लास बैठी और मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं ऐसे ही झूठ मूठ का ऐसा स्क्रिबल करती थी यहाँ पर वॉल पे कि देखो बच्चों, अभी हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऐसा ना फील आती है, बचपन से हमको टीचर खेलने का शौक है। सो गिव इट अ ट्राई ना, बहुत हेल्प करता है और इससे आपको ड्राउजी स्लीपी फील नहीं होता। और वो एक है ना कि अगर आपने किसी को समझा दिया, इसका मतलब आपको खुद को समझ आ गया है, तो वो चीज़ ज़रूर ट्राई करें आप। नेक्स्ट है स्टार्टिंग डे विद बुक्स एंड नॉट योर फोन। ये मैंने बहुत बार ट्राई करा है, और ये मैं कॉन्शियसली जिस दिन से मैंने टू डू लिस्ट बनानी स्टार्ट करी है 3 दिन पहले से, उस दिन से मैंने ये भी ट्राई करा है कि सुबह उठते ही मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। आई कंप्लीट फ्यू ऑफ माई इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट टास्क, और उसके बाद ही मैं आधे दिन बाद आई स्विच ऑन माई फोन। अभी भी आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हम सिर्फ बैठकर अपना डेस्क वाला काम करेंगे, जो भी है, कुछ रिसर्च करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, जूम मीट्स करने हैं, वो सब करके देन आई टेक माई फोन। क्योंकि कुछ भी हो यार, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी हाथ जाता है फ़ोन पे कि इंस्टाग्राम चला लेते हैं, एंड देन द होल डे गोज लाइक दैट। तो अपना दिन स्टार्ट करें अपने टास्क से, एक रात पहले ही अपनी लिस्ट बना लें, और सुबह उठते ही सबसे पहले उस पर काम करने से शुरू करें। क्योंकि अगर सुबह ख़राब होती है ना यार, सारा मूड ख़राब हो जाता है और फिर दिन का टोन ही बिगड़ जाता है। सो सेट टोन फॉर द डे बाय डूइंग स्टडिंग फॉर द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। नो लॉन्ग सिटिंग, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं कि आज देखना 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, दिमाग कहता रहने दे भाई, तू आधा घंटे तो पढ़ता नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, बैठ के ब्रेक्स लेने हैं बहुत ज़्यादा। इसको आप उसके साथ भी मिक्स कर सकते हैं, जो मैं बताती हूँ पोमोडोरो टेक्निक, कि आप 25 मिनट्स के लिए अलार्म लगाइए, टाइमर लगाइए, उतनी ही देर पढ़िए सिर्फ 25 मिनट्स, एंड देन टेक अ ब्रेक फॉर 5-7 मिनट्स। दैट यू कैन डू ब्रीदिंग इन दैट, डीप ब्रीदिंग इन दैट ब्रेक, या मेडिटेशन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, और एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस से 25 मिनट्स के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाओ। एंड जस्ट इन केस यू डू नॉट फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक आफ्टर 25 मिनट्स, यू कैन डू अनदर सेशन ऑफ 25 मिनट्स। तो वो 50 मिनट्स का सेशन हो गया, फिर ब्रेक ले लो। पर दिमाग में पहले एक स्ट्रक्चर यही रखो कि चलो 25 मिनट के लिए पढ़ते हैं, इस 25 मिनट ब्रेक नहीं लेंगे, उठेंगे नहीं, नो वाटर ब्रेक, नो वॉशरूम ब्रेक। इससे आपकी पढ़ाई ना इफेक्टिव हो जाएगी। अगर अभी भी नहीं कर रहे हो तो गिव दिस अ ट्राई। एंड द लास्ट वन इज बिट डिबेटेबल पॉइंट, कि स्टडी विद सम म्यूजिक ऑन, थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक के साथ पढ़ो। अब कुछ लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बनता है इससे, और कुछ को डिस्ट्रैक्टेड फील होता है। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। बताइएगा कि आप म्यूजिक के साथ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, तो आपको कैसा लगता है। जिनको जो इसके फेवर में है वो अपना फेवर वाला पॉइंट लिख देना, जो अगेंस्ट में है इसके म्यूजिक के साथ पढ़ने के, वो अगेंस्ट वाला पॉइंट लिख देना, ताकि जो बाकी लोग पढ़े उनको हेल्प हो जाए। तो ये थी कुछ टिप्स मेरी साइड से और बच्चों की साइड से। जब बच्चों ने बताया, लाइक हाँ मैं भी तो ऐसा किया करती थी। तो ये थी हमारी साइड से कुछ टिप्स। आपने इसमें से क्या क्या फॉलो करा है वो बताइएगा, कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस था, और साथ ही आपकी तरफ से कोई टिप हो तो feel free to write in the comment section down below. On that note, this is CA Neha Datta signing off for this video. See you in the next one. Bye bye. Stay खुश, खुशी खुशी पढ़ाई करो और खुश रहो बहुत ज़्यादा। Bye bye.